भले ही मैं नोटिस पीरियड में हूँ बट 4 मैच सिर्फ पाकिस्तान ने जीता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं उठ गया था थोड़ी देर पहले, ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटा हो गया। 7 बजे के आसपास वही उठ गया था। रोज़ सोचता हूँ कि मैं ना आराम से उठूँगा 8:30 9 10 बजे तक बट यार पता नहीं 7 बजते ही क्या हो जाता है कि नींद खुलना स्टार्ट हो जाती है, लाइट आ जाती है, तो उससे ना कई बार नींद खुल जाती है यार। और फिर सोचता हूँ कि नहीं सो जाऊँगा वापस से, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो होता है, हो गया आजकल के टाइम पे मोबाइल। कि जैसे ही उठा मोबाइल को स्क्रॉल करना लगे, कुछ लिंक्डइन देख लिया, ट्विटर देख लिया। ट्विटर तो क्या ही देखता हूँ, नहीं देखता ट्विटर, बट लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यही सारी चीज़ें चलती रहती है भाई। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए रेडी होते हैं, ऑफिस भी जाना है, ट्यूसडे है, ऑफिस भी जाना है। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ अभी। और आज वैसे कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मैं सोच रहा था पहले कि सोच के आ रहा था अभी बात ही करेंगे कि किस बारे में बात करना है। आज का टॉपिक क्या रहना चाहिए या फिर ऐसा क्या होना चाहिए। तो आज हम बात ये करने वाले हैं बेसिकली कि किसी भी ऑफिस में आपको भी पता होगा, कोई सा भी ऑफिस हो, कोई सा भी कॉर्पोरेट का कल्चर हो, या फिर कोई भी कंपनी हो, हर जगह कंपनी में ना मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जिसको साथ में लेकर के साथ में काम करनी होती है। जैसे हर जगह होता है कि क्वालिटी टीम होगी, ट्रेनिंग की टीम होगी, एचआर की टीम होगी, ऑपरेशंस टीम होगी, एडमिन की टीम अलग होगी, सिक्योरिटी की अलग टीम होगी। हर किसी का अलग अलग टीम होगा और हर किसी का रिपोर्टिंग अलग जगह पे होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर इतने सारे लोग रख रहे हैं, इतने सारे फंक्शंस रख रहे हैं, तो क्या होता है कि सभी को पैसे देने पड़ेंगे, सभी की सैलरी देनी पड़ेगी। बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशंस डू कि ये क्यों ऐसा रखते हैं? कि आप लोगों के माइंड में भी कई बार आया होगा कि भाई ये इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। पहले काम तो है सभी का, कि सारे लोग काम करते हैं, बट इतने सारे लोगों की ज़रूरत क्या है? सो द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ कि किसी भी चीज़ को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो लोगों को साथ में लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। और साथ में लेकर के चलने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो मन आएगा वो करवाना है। तो सभी की इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, सभी का अलग वर्क फंक्शन है, अलग जॉब रोल्स होती है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो इससे होता क्या है कि अगर आप इंडिपेंडेंट फंक्शन है एंड अलग अलग फंक्शंस को मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। कि फॉर एन एग्जांपल, आपको अगर एचआर में है तो एचआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की ख्याल रखे कि हाँ जो काम हो रहा है इट इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ और नॉट। एडमिन वाले लोगों का काम ये होता है कि जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है वो प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। ऑपरेशंस का काम होता है कि जैसे किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करे। क्वालिटी टीम में काम ये होता है कि किस तरीके से बेस्ट चीज़ आप के जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ मिले। और सेम चीज़ ट्रेनिंग वाला भी है कि वही चीज़ कि आप जब किसी को नया हायर आता है या फिर किसी कोई भी नए लोग आते हैं तो उसको किस तरीके से आप मोल्ड करके प्रोसेस में अपना ढाल सकते हो, सो दैट आपको एक अच्छा आउटपुट मिले ऑपरेशंस टीम को। सो ये एक ही चीज़, सारी चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लेकिन हर कोई इंडिपेंडेंट होते हैं, हर फंक्शन में इंडिपेंडेंट होती है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, सो दैट आपकी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ सके, आपकी कंपनी की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ सके, आपके ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ हो। इसीलिए ये सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती है और हर फंक्शन इंडिपेंडेंटली काम करती है। बट जो टॉप पे बैठा होता है वो उनको देखना होता है कि सारे फंक्शन अपना अपना काम कर रही है टूवर्ड्स वन गोल। और गोल जो भी हो सकता है, बीट प्रोडक्शन होगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग में अलग होगा, हर जगह का अलग अलग गोल होता होगा। रेवेन्यू गोल होगा,
ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर कहीं पे कुछ कर रहे हो तो इट इज़ मोर लाइक कि पैसे कहाँ से आ सके। सो वो वही रहता है मेजरली। बट आगे ये भी होता है कि एट द सेम टाइम आपको दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि भाई आप आपके साथ जो काम कर रहे हो वो खुश हैं या नहीं हैं, आप जो काम कर रहे हो वो सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो वो सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाने के लिए, ये सारी चीज़ों को मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, ये सारी चीज़ों को लेकर के इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू बेटर गोल्स, बेटर अचीवमेंट्स, बेटर रेवेन्यू, बेटर ग्रोथ, बेटर पीपल एंड लॉयल पीपल। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। और हम ऑफिस के लिए अब निकलेंगे, रेडी हो चुका हूँ ऑलरेडी कम्प्लीटली। थोड़ा सा लेज़ी सा लग रहा है, ठंडी आ रही है यार इधर गुजरात में, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं घर आ चुका हूँ और थोड़ी सी लेट हो गई यार, और लेट हो गई तो दीपिंदर भाई को याद करना पड़ा थोड़ा सा। और मैंने ऑर्डर करा सिंपल दाल चावल ऑर्डर करा है मैंने, दाल चावल खाऊंगा, पता नहीं कैसा है। और एक जलजीरा ऑर्डर किया है मैंने। सो ये रहा गाइस, दाल चावल आ चुका है और ये जलजीरा है, आइस्ड जलजीरा। मैं थोड़ा सा दही ले लूँगा। आई एम डन विथ माई डिनर। आपको पता चल ही गया होगा कि क्या पता चल गया होगा, भले ही मैं नोटिस पीरियड में हूँ बट काम करता हूँ भाई। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं, बट आई हैव एन ऑप्शंस कि मैं नहीं कर सकता, बोल सकता हूँ, मना कर सकता हूँ, बट मैं कर लेता हूँ। मैंने सोचा जैसे कि क्रिकेट के बारे में थोड़ा सी बात करनी है, तो जस्ट एक स्टैट्स देख रहा था, मैं खोज रहा था स्टैट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आईसीसी जो ट्रॉफीज़ है, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी हो गया या फिर आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, उसका स्टैट्स देख रहा था मैं। उसमें इंक्लूडिंग बोथ वुमेन एंड मैन कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में क्रिकेट में, तो एक बहुत ही अच्छा स्टैट है जो कि कई बार जो हमारे सूर्य कुमार यादव जो बोलते हैं कि भाई कोई कंपटीशन नहीं है, चाहे बीट मैन बीट वुमन कुछ भी हो जाए, तो कोई कंपटीशन नहीं रहा, राइवलरी कोई नहीं रही, क्योंकि हम एक वन साइडेड ही सारे मैचेस उनको हराते हैं। तो ठीक है, तो स्टैट्स ये देखा मैंने कि टोटल 60 मैचेस के आसपास करीबन, अब हो सकता है क्योंकि मैंने गूगल ही सर्च करा था, तो दोनों का मिला करके मुझे ये मिला कि 60 मैचेस खेला गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आईसीसी टूर्नामेंट्स में। और गेस व्हाट, इंडिया ने कितना मैच जीता होगा और पाकिस्तान ने कितना मैच जीता होंगे। टोटल 4 मैच सिर्फ पाकिस्तान ने जीता है, 53 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और 3 मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस। एक होता है, एक टीम के बीच में गैप होती है कि ये टीम यहाँ पे है, एक टीम यहाँ पे, ऐसा थोड़ा छोटा सा गैप होता है। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइट ईयर्स का गैप हो चुका है भाई। बीट मैन बीट वुमन, तो खैर ये है। अब इसको तो वो झुठला नहीं सकते क्योंकि ये तो होती है लाइव रिकॉर्ड, मतलब लाइव कैमरा के सामने होती है, वरना जैसे वॉर्स वाला सिचुएशन होता है वैसा अगर होता तो भाई ये तो पता नहीं 60 मैच में 65 बार जीत चुके होते वो। है ना। सोशल, और फिर वो बोलता है कि सोशल मीडिया में जाके देख लो भाई कि तुम्हारा ऐसा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा ऐसा है। खैर ये तो था। बाय द वे अभी तक इंडिया को आईसीसी बोल रहा हूँ, एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली है। और अभी देखते हैं क्या क्या होता है आगे। और वो सबसे एंटरटेनिंग वाला पार्ट यही था कि मैच के बाद जो सारे सिचुएशंस हुए थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बीच में, जो भी मैच के बाद में जो भी सारा सिचुएशन हुआ था,
कि पहले हाथ नहीं मिलाया। टॉस के टाइम पे अलग ही कुछ बोल रहे लोग पाकिस्तान में कि भाई टॉस भी फिक्स करके रखा है। और रही बात ट्रॉफ़ी की, जीतने के बाद भी ट्रॉफ़ी नहीं लिया इंडिया ने मोहसिन नकवी से, और उन्होंने दिया भी नहीं, वापस नहीं किया। अब पता नहीं क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो कुछ पता नहीं है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी ठीक है, अभी के लिए इतना ही गाइस। कल मिलते हैं। कल अभी मेरे पास और करीबन 25 दिन रह गए हैं यहाँ पे, जगह जहाँ पे मैं अभी करंटली वर्क कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, अभी बाकी हम इसके बाद मिलते हैं।